हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण के लिए प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जो कि प्रैक्टिस नंबर 1 है। ठीक है, इसका फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, जो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे इसका फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आंसर मैं किसी का भी नहीं दूंगा, आपको वीडियो देख के ही इस प्रैक्टिस टेस्ट का मौका देना है। ठीक है, आंसर कोई मांगेगा तो मैं भाई सीधे व्हाट्सएप से उसको हटा दूंगा, सीधा बात है। सुन लो, बार बार आंसर ना मांगा करो, आंसर आपको वीडियो देख के ही मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि नया चैनल बनके तैयार है, जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या बिहार इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है 12,000 उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए टॉप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गए हैं। तो अगर जो चाहिए आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हिंदी में पहला क्वेश्चन है कि चौराहा में कौन सा समास है। ठीक है, चौराहा चार रास्तों का समाहार होता है। ठीक है, चौराहा में कौन सा समास होगा, तो इसमें होगा आपका द्विगु समास। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, द्विगु समास होगा। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा आपका, विकल्प ए हो जाएगा कि चौराहा में आपका द्विगु समास होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, हिंदी प्रैक्टिस सेट देने के लिए जीडीएस जी के क्लासेस को फॉलो करें, डेली मिलेगा। साग पात में कौन सा समास है, वेरी इंपॉर्टेंट है। साग पात में कौन सा समास है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए साग पात, ठीक है, साग पात में आपका है द्वंद्व समास। कौन है, द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो चतुर्भुज जिसके चार भुजाओं वाला है ना, जिसके चार भुजाओं या चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु, इसका अर्थ अलग निकल रहा है। तो चतुर्भुज में इसमें से आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, विकल्प सी हो जाएगा कि चतुर्भुज में समास देखा जाए तो आपका बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी क्लास लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताएंगे। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है। ठीक है, अब देखिए सावधानी, सावधानी, ठीक है, प्रत्यय मतलब जो लास्ट में जुड़ता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो सावधानी क्या है, इसमें नी लगा है। ठीक है, लास्ट में, तो नी मतलब बड़ी ई। तो इसमें जो प्रत्यय लगा है वो कौन सी है, बड़ी ई है। सावधानी में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो कौन सी है, तो बड़ी ई है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, आपका विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग की बात करेंगे तो बी है। यहाँ पे उपसर्ग यानी जो पहले जुड़ता है। ठीक है, प्रत्यय मतलब जो बाद में जुड़ता है और उपसर्ग मतलब जो पहले जुड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, वी जुड़ा हुआ है विज्ञान में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि निर्वासित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे निर्वासित, इत, यहाँ पे ई, सी में छोटी की मात्रा लगी है तो इसका ई हो जाएगा, तो है ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इत प्रत्यय हो जाएगा, यानी निर्वासित में कौन सा प्रत्यय लगा है, इत प्रत्यय लगा है। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, विकल्प बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है, अगले क्वेश्चन में है कि पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों पर्यावरण शब्द की बात करेंगे या पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद की यहाँ पे बात करेंगे तो आपका होता है परिधन आवरण। क्या होता है, पर्यावरण का परिधन आवरण। ठीक है, यहाँ पे देखिए परिधन आवरण मतलब क्या हो जाता है, आपका पर्यावरण हो जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आपका जो विकल्प सी में दिया हुआ है परिधन आवरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अत्याचार का यहाँ पे अगर जो देखा जाए, ठीक है, आपका यह अत्याचार है, अत्याचार का संधि विच्छेद करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अतिधन आचार हो जाएगा। ठीक है, वही खाने वाला अचार, तो अतिधन आचार मिलके क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ विकल्प में आपका क्या दिया हुआ है, विकल्प डी दिया हुआ है, यह आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि अत्याचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, अतिधन आचार। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में है, देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एसएससी जीडी में आने वाले। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ पे दिक धन अंबर हो जाएगा। दिक धन अंबर आपके विकल्प में दिख रहा होगा, ये एक ऐसे दिख रहेगा। ठीक है, और आप विकल्प में देख सकते हैं कैसे दिया हुआ है, एक ऐसे दिया रहेगा, एक ऐसे दिया रहेगा, इन दोनों में कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो दिक हलंत वाला जिसमें है, क में हलंत लगा हुआ है। ठीक है, दिक ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दिक जो ओनली रहेगा, इसमें हलंत वलंत कुछ नहीं है।
ये नहीं होगा आपका। तो इसमें से सही विकल्प क्या होगा आपका? विकल्प ए हो जाएगा कि दिक्धन अंबर दिगंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में है कि ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन है, यानी ज्ञानोदय में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो इसमें व्यंजन संधि है, सीधा दिख रहा है, ज्ञा आपका व्यंजन होता है, ये जो ज्ञानी वाला है ये व्यंजन होता है। ठीक है, तो सीधा इसमें दिख रहा है कि इसमें व्यंजन संधि है। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो क्वेश्चन आपका आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड। तो आपके विकल्प में जो सी विकल्प दिया है यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब मुहावरे से क्वेश्चन है कि आ बैल मुझे मार, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप देखने को मिल जाएंगे आपके एसएससी के जीडी के एग्जाम में। तो आ बैल मुझे मार मुहावरे का अर्थ होता है जानबूझ के मुसीबत मोल लेना या मुसीबत में पड़ना। ठीक है, तो आ बैल मुझे मार, यहाँ सीधा दिख रहा है कि आ बैल, यानी आप खुद ही कह रहे हैं अपने मुसीबत को, क्या भाई मुसीबत मुझे पकड़ ले। तो आ बैल मुझे मार, तो जानबूझ के आप मुसीबत में खुद अपने आप को डाल रहे हैं, तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ये आपके आ बैल मुझे मार का अर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान का कच्चा होना, अधपका सुनना, सीधी बात है। ठीक है, सुनी बात पर विश्वास करना। कान का कच्चा होना यानी किसी सुनी बात पे विश्वास करना, उस मामले के तह में न जान के किसी की सुनी सुनाई बात में तह में आके आप गलत कार्य कर देते हो, तो यही हो जाएगा कान का कच्चा होना। ठीक है, कम सुनना नहीं होगा दोस्तों, सुनी बात पर विश्वास करना होता है। अगले क्वेश्चन में है कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मुहावरे का अर्थ। उड़ती चिड़िया के पंख, यार उड़ रही है चिड़िया, उसका पंख गिन लेंगे, यानी बड़ा अनुभवी होगा वो आदमी। तो यही उत्तर हो जाएगा इसका, अनुभवी होना या अनुभव होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अनुभव होना। सही उत्तर क्या होगा आपका? विकल्प बी होगा। ठीक है, लाइव अगर जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे, जितना अधिक कमेंट होगा लाइव के लिए लाइव क्लास दी जाएगी। जिन मेरे भाइयों बहनों को चाहिए भाई प्रैक्टिस सेट करना है, मॉक टेस्ट देना है लाइव आके, वो आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, कई लोगों का कमेंट आएगा, उसी के हिसाब से लाइव चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों माथा ठनकना अर्थात शक हो जाना। ठीक है, नहीं कहते हैं कि अरे हम जा रहे थे हमारा माथा ठनक गया, तो हम सोचे फिर वापस आए, यानी उसको शक हो गया तो फिर वापस आया, ऐसे होता है। तो माथा माथा जो ठनकना है इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा शक होना। अगला क्वेश्चन है कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। ठीक है, कौन सा वाक्य है? तो जब तक उसके पिता पहुंचे थे तब तक उसके पिता, जब तक वह घर पहुंचा तब तक, जब तक तब तक आता है तो मिश्र वाक्य में आ जाता है। ठीक है, सीधा यहाँ पे पकड़ लीजिए कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक, ये सब जब तक तब तक आता है तो सीधे मिश्र वाक्य में जाएंगे, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। विकल्प आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन आ गए कि अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो अनिल, अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है भाई? ठीक है, अनिल, तो ये आपका पवन का होता है। ठीक है, वायु यानी हवा का पर्यायवाची होता है। यहाँ पे पवन दिखा है आपको, तो विकल्प ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि अनिल पवन का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में है कि दामिनी का पर्यायवाची शब्द होगा। तो दामिनी जो होता है वो विद्युत का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चपल चपला, ठीक है, चपला भी हो जाएगा, सौदामिनी भी हो जाएगा, दामिनी भी हो जाएगा, विद्युत भी हो जाएगा आपका बिजली। ठीक है, ये आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आया। अमित का पर्यायवाची क्या होता है? ठीक है, अमीय पीयूष, अमीय पीयूष, ये आपके क्या हो जाएंगे? अमृत के। ठीक है, सुधा भी आपका हो जाएगा अमृत का पर्यायवाची। लेकिन जो रसाल है यह आम का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये इसमें जो आपका रसाल है यह अमृत का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अमीय पीयूष सुधा सोम ये अमृत के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, तो अमृत का इसमें से पर्यायवाची नहीं है रसाल। रसाल, पिक बंधु, अतिसौरभ, अमृत फल, ये सब आम के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो विकल्प यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। तो प्रसून, प्रसून अर्थात पुष्प होता है। ठीक है, यानी पुष्प को ही प्रसून भी बोला जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रसून का पर्यायवाची पुष्प हो जाएगा। सही उत्तर विकल्प आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है
कि अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा। अब यहाँ पे विलोम शब्द पूछ रहा है, ठीक है। विलोम मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो अनाथ का हो जाएगा सनाथ, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा भाई एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, तो इसको तनी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कि अनाथ का जो विलोम होता है क्या होता है दोस्तों, सनाथ हो जाता है। विकल्प ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है कि अपमान का परिवाची शब्द क्या होगा। अब अपमान, अपमान का भाई अपमान तो सम्मान हो जाएगा, सीधा बात है। किसी को अपमानित कर रहे हैं तो उसको सम्मानित करिए, ठीक है। अपमान का क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि कुरूप का परिवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुरूप की बात कर रहे हैं, तो कुरूप, कुरूप मतलब बहुत ही बेकार रखता है, तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा उसका, सीधा बात है। कुरूप माने बेकार, तो उसका परिवाची हो जाएगा सुंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प सी होगा कि कुरूप का परिवाची हो जाएगा सुंदर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि अंडे से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द, एक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात यहाँ पे हो रही है। तो जो अंडे से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो अंडज हो जाएगा भाई। जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं, तो सीधी बात है। यहाँ पे विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा कि अंडे से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द होगा अंडज। चलिए मेरे भाइयों, अगले क्वेश्चन में है कि दूसरों की प्रशंसा करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो दूसरे की जो प्रशंसा करता है उसे हम चाटुकार कहते हैं, ठीक है। चाटुकार या चापलूस। यहाँ पे अगर जो चापलूस दिया रहता तो चापलूस सही होता, चापलूस नहीं दिया है तो चाटुकार सही होगा, ठीक है। तो दूसरों की प्रशंसा करने वाले के लिए चाटुकार या चापलूस कह सकते हैं। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर जो लाइव क्लास चाहिए तो कमेंट करेंगे, और आपको एसएससी जीडी के लिए हिंदी की भी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।